प्रणाम सभी को, राम राम। इस समय मैं चंडीगढ़ में हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं चंडीगढ़ में नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। नहीं, ये दिल्ली भी नहीं है, मैं लुधियाना में हूँ इस समय। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बात बोल रहा हूँ। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय जम्मू और कश्मीर के अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, उसमें जम्मू, श्रीनगर को चंडीगढ़, दिल्ली और लुधियाना से कंपेयर किया जा रहा है। तो मैं बता दूं कि ये जो सड़क है, ये रेलवे स्टेशन से छन्नी की तरफ रोड जाती है। यहाँ पर पहले काफ़ी देर काम चलता रहा और इतनी धीमी गति से काम चल रहा था कि जब हमने एक छोटी सी न्यूज़ बनाई कि यहाँ पे शायद टोल प्लाज़ा लगेगा, उसके बाद ही सड़क का निर्माण कार्य पूरा होगा, तो उसके बाद ये सड़क एक साइड बन गई। अभी भी दूसरी साइड जो है ये आपके सामने है। आज यहाँ पर लाने का एक बहुत बड़ा मकसद है। वो मकसद ये है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने की बात हो रही है, अब जम्मू को कंपेयर चंडीगढ़ से किया जा रहा है। अब मैं ये पूछूंगा कि चंडीगढ़ की कौन सी ऐसी रोड है जहाँ पर ये जो काम लगे हुए लगभग साल होने जा रहा है तो काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये एक साल से ये रोड इसी तरह से है। जब से आप देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, इन सब को इतनी दिक्कत आती है, लेकिन ये एक साल से ऐसा ही काम बना हुआ है। अब आपको थोड़ा सा आगे लिए चलता हूँ, आप आगे भी देखेंगे। ये पैच एक छोटा सा और इसके आगे वो छोटा सा पैच, वो पैच भी इसी तरह से ये लगभग एक साल होने जा रहा है और ये सड़क की यही कंडीशन है। अब प्रॉपर्टी टैक्स तो लेने जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप जहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ से और दिल्ली से, लुधियाना से कंपेयर कर रहे हैं, क्या वहाँ पर ये जो सड़क है, ये सड़क इसी तरह से जब टूटी हुई होती है, ख़राब होती है, तो क्या इतना ही समय लगता है? तो प्रॉपर्टी टैक्स जिन्होंने लेना है, मैं उनसे ये भी कहूँगा कि आप लोगों की पहले सड़कें बना दें। और ये जो सड़कें हैं, ये सिर्फ यहाँ से रेलवे स्टेशन से जो पूरी छन्नी की बात नहीं है, कई सारी जगहें हैं जहाँ पर सड़कों की यही कंडीशन है और एक साल हो गया है ये सड़कों की कंडीशन ऐसी ही बनी हुई है। मैं आपको एक बार फिर से ये पैच दिखाने लगा हूँ। ये आप पैच देखेंगे और पूरा पैच आपके सामने है। अगर आपको प्रॉपर्टी टैक्स लेना है तो पहले कम से कम लोगों को सुविधाएं दें। ये सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं के ऊपर आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं। जैसे ये 2 दुकानें हैं, अब इनसे भी प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा, लेकिन आप खुद देखिए इनकी दुकानों के बाहर ये रोड की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वो पिछले 1 साल से बनी हुई है। तो पहले सड़कों का सुधार कीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स लीजिएगा। इस वीडियो के ऊपर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मोहल्ले में, आपकी गलियों में अगर कोई सड़क टूटी है, रोड टूटी है, गली टूटी है, ऐसा है ही नहीं कि नहीं टूटी होगी, सबके टूटी होगी, वो एक फ़ोटो क्लिक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और एड्रेस लिख दीजिए, ताकि जो लोग आपको ये बोलते हैं कि जम्मू के अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्स है बहुत कम लिया जाएगा, चंडीगढ़ और पुणे और लुधियाना को देखते हुए, तो आप उनको कम से कम ये रोड दिखा सकें कि ये रोड आपके यहाँ पर उसकी क्या कंडीशन है और उस कंडीशन से किस तरह से लोगों को जाना पड़ता है। कई स्कूटी वाले, कई मोटरसाइकिल वाले, स्कूटर वाले रोज़ यहाँ पर गिर रहे होते हैं और सरकार को सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स लेने की पड़ी है, लेकिन लोगों की प्रॉपर्टी का क्या हाल है उसके बारे में कोई पता नहीं है। ये सड़कें हैं, इस सड़कों को आप देख लीजिए और फिर आप बताइए कि क्या अभी समय ठीक है प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था मैं चंडीगढ़ में हूँ, या मैं दिल्ली में हूँ या लुधियाना में हूँ, क्योंकि वहाँ पर अगर आप उन राज्यों के साथ हमें कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर ये एक साल से सड़कें इस तरह से नहीं रहती हैं। वहाँ पर काम चलता रहता है। वो स्मार्ट सिटी बन चुकी हैं, वो डेवलप्ड एरिया हैं, लेकिन हमारा जम्मू की हालत आपके सामने है। फिर भी इस हालत को देखते हुए लोगों के ऊपर एक बड़ा बर्डन है और वो बर्डन है प्रॉपर्टी टैक्स का। देखते रहें जेके मीडिया, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और जो आपके साथ बहस करते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू का बड़ा कम लिया जा रहा है, श्रीनगर में कम लिया जा रहा है, उनको एक बार दिखा देना ये रोड है और ऐसी रोडें आपको चंडीगढ़, दिल्ली, लुधियाना में नहीं मिलेंगी जिनके साथ कंपेयर किया जा रहा है।
राम राम।